तो शाम साहब जैसे अभी बात भी कर रहे थे, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, पाकिस्तान ने हर तरह से इस केस को एक जो सही अंदाज में दुरुस्त ट्रैक के साथ लड़ने की कोशिश की है, वो चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो। हमने स्टार्ट में भी बड़ा रिस्पॉन्सिबली इनको कहा कि आप न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब की तरफ चलते हैं, लेकिन उस पर भी नहीं आया इंडिया। फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, बल्कि यूएन ऑफिस की जानिब से भी ऑफ़र किया गया कि मीडिएशन के लिए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं आया। अब हम देख रहे हैं इस वक्त अगर की सिचुएशन देखी जाए, अब तक कल जो मिसाइल्स पाकिस्तान में इन्होंने ब्रीच किया, वायलेशन की, किसी भी मुल्क की फ्रंटियर्स को वायलेट करना, आपने बेसिकली इससे ज़्यादा प्रोवोकेटिव एक्ट, इसको प्रोवोकेटिव एक्ट नहीं, इसको एस्केलेशन नहीं कहेंगे, इसको एक्ट्स ऑफ वॉर कहेंगे। बेसिकली आपने यहाँ के इनोसेंट लोगों को मारा, जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं और हम दुनिया के सामने अब भी रख रहे हैं। अभी भी हमें कहा जा रहा है कि रेस्ट्रेंट शो करवाया जाए और पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। आज ड्रोन्स हुए, उसके हम देख रहे हैं उस जानिब किस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा है इस मामले को भी। पाकिस्तान आके बड़े ही तहम्मुल के साथ जवाब भी दे रहा है और अपने एक्शंस भी अब वो नपे तुले कार्रवाई करेगा। बारहा हम बता रहे हैं कि इसका जवाब, इसके लिए आप रेडी रहें, जगह और वक्त का तयन हम नहीं कर रहे हैं। बट द पॉइंट बीइंग कि इस वक्त ईरानियन और सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, सारी सिचुएशन वो देख रहे हैं। पहले कहा गया कि इससे आगे हम कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि प्रोवोकेटिव एक्ट्स उनकी जानिब से ड्रोन्स की सूरत में अभी भी जारी हैं। आप हमारे मेन सिटीज़ पर ड्रोन्स भिजवा रहे हैं, तो ये वाले मामला भी सामने, तो दुनिया तो ये देख रही है। अब दुनिया से हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि बार बार तो नहीं हम ये सुन सकते कि भाई डीएस्केलेशन के लिए एक फरीक जो है वो डीएस्केलेशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आप हम किस तरह से सिचुएशन को जाते हुए देख रहे हैं, ईरानियन या सऊदी अरेबिया या दुनिया इस पर किस हद तक अपना किरदार निभा सकती है? देखिए, हम ना इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, यूएई का जिक्र किया, सऊदी अरब का जिक्र किया, ईरान का जिक्र किया, जो आजकल ख़ास तौर पे ईरान के और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे दिल्ली में हैं। देखिए, मुझे जिस बात का अफसोस भी होता है, हैरत भी होती है, जयशंकर जो है ना बज़ाहिर पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। डिसइंफॉर्मेशन फैलाना आपका पूरा हक़ है, मीडिया को आप जिस तरह ख़बरें लीक करें अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन अब जयशंकर साहब तवातर से 2-3 दिन से झूठ बोल रहे हैं। कल इन्होंने कहा था कि जी डीएस्केलेट करने की पोजीशन में नहीं है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये इस वाक़े के बाद उन्होंने कहा था हमारी तरफ से ख़त्म है बात। फिर आज ड्रोन शुरू हो गया। देखिए, मैं आज सोच रहा था, जब आदिल बात कर रहे थे, कि मैं देख रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गोएबल्स, वो जो प्रोपेगेंडा का वज़ीर था हिटलर का, आप यकीन करें, हम ना थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी जाए ना तो उस वक्त भी बड़ी सख्ती होती थी, लेकिन उसके क्लेम को भी रिफ्यूट करने के लिए 2-4 सहाफ़ी जो है ना कहीं ना कहीं बात कर देते थे। इंडियन मीडिया जो है ना वो इस कदर जिसको कहते हैं बोधी मीडिया हो चुका है कि जो चीज़ उनको लीक कर दी जाती है, एक लफ्ज़ आगे करते हैं, एक लफ्ज़ पीछे करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे उनका साउथ ब्लॉक जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहाँ पे जो उनकी ब्रीफिंग होती है, अगर आप देखें, कभी मौका मिले आपको, तो कोई सवाल जवाब जो है ना वो सिर्फ जितने बंदे बैठे हैं, जब भी मैंने देखा उन्हें, हर बंदे को चिट दी होती है कि आपने ये सवाल करनी। बड़े बड़े अखबारों के, बड़े बड़े वॉइस सर्विसेज के और टीवी के लोग बैठे होते हैं, लेकिन अपना सवाल कोई नहीं कर रहा होता। अभी मोदी को देख लें, एक ज़िंदगी में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। करण थापर को एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने दिया था, उसके बाद आधा इंटरव्यू छोड़ के चले गए थे। देखिए, अब आप जो सवाल पूछ लीजिए हम ना, देखिए आज जिस तरह इसहाक डार साहब ने बात की है कि भाई ज़रा ये देख लो कि ये 18वीं सदी नहीं है, 21वीं सदी है। आप झूठ बोलें आप कि जी हमने ड्रोन जो किए हैं। देखिए, हम ना ये ड्रोन वाला जो मामला है ना, इसको आज बड़े लोगों ने देखा, जिस तरह ब्रीफिंग भी की गई, और ये जो इनके हैं ड्रोन, ये कहा जाता है ये GPS गाइडेड ड्रोन हैं। इनकी लोकेशन की इनको गाइड दे दी जाती है, उसके बाद स्लो स्पीड में जाते हैं, इनका पता नहीं चलता, और इनको फौजी यानी हुकूमत या कंसर्न अदारे के लोग हैं वो ट्रैक करते हैं, उसके बाद उनको मार गिराते हैं। अब सवाल ये कि इसके बाद क्या होगा। देखिए ना, आज इसहाक डार ने दोबारा ये कहा है कि ड्रोन हमला एक्ट ऑफ वॉर है। अब सवाल है कि हमें तो प्रोवोक करने की कोशिश की उन्होंने कि ये अपने जहाज़ गिराने के बाद मोदी ने तो अहमकानापन किया कि उस फ़ौरन जनाब उन्होंने जहाज़ भेज दिए, 72-73 जहाज़, तो 5 जहाज़ गिराए गए। उनका एक ख्याल था कि पाकिस्तान पैनिक करेगा, जिस तरह हमने पैनिक किया है, और अपनी एयरफोर्स को कहेगा जहाज़ उड़ जाए। जहाज़ हमारे नहीं उड़े। बिल्कुल यही देखें ना, हमारी जो हुकूमत भी अच्छी बात है, हमारा मीडिया भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जितने अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, उनको बड़ी तकलीफ़ है कि यहाँ पैनिक नहीं हो रहे लोग। यहाँ पे जिस तरह उछल कूद होनी चाहिए थी, झूठ सच होना चाहिए था, वैसे नहीं हुआ। अब सवाल ये कि ये तो तय है कि हमारा रिस्पॉन्स होगा, क्विक होगा, डिसाइसिव होगा एंड इमीडिएटली पेनफुल होगा। ये तीनों लफ्ज़ हैं जो बताए गए हैं कि इसी तरह से होगा।
अब ये टाइमिंग हम चूज़ करेंगे, ठीक है ना, और क्या करना है और जवाब हमने देना ही देना है, ये हो नहीं सकता ना हो। अब सवाल रह गया है कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आई एम श्योर कि उन्हें डेफिनेटली बताते होंगे कि जहाँ जहाँ आपने गलत बात की है, जहाँ जहाँ आप वादों से फिरे हैं, कमिटमेंट करके पीछे हटे हैं, जो हमसे बात हुई या किसी और से बात हुई। मार्को रूबियो की जो दोबारा कहा जाता है जयशंकर से बात हुई, कुछ लोग कहते हैं उसमें खासी तलखी भी थी उस गुफ्तगू में। उन्होंने ऑब्वियसली याद यूएस दिलाया ना कि सेक्रेटरी ऑफ परसों स्टेट को तुम्हारे आप साथ ये जो कह रहे बात हैं कि हुई थी, इससे फर्दर हम कोई एक्शन नहीं करेंगे। कल के मिसाइल्स के बाद इंडिया की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद आज ड्रोन्स, तो फिर ये एस्केलेशन तो बढ़ रही है ना, इस पे क्या जवाब? एस्केलेशन बढ़ रही है। और आमना जो ख्वाजा आसिफ का साहब का बयान है ना, मेरे लिए बहुत परेशान कुन है, जिन्होंने कहा कि हम बंद गली में जा रहे हैं और कशीदगी में कमी में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। इसका मतलब है अब कुछ ना कुछ तो होगा और इसका जवाब हमने देना ही देना है, ये हो नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम मोबलाइज्ड है इस वक्त, पूरी कौम सारे की सारी सियासी जमातें एक पेज पे आ चुकी हैं। हिंदुस्तान को ये भी एक तकलीफ़ है कि ये तो बड़े बिखरे हुए लोग थे, बड़े इख्तलाफात थे सियासी जमातों में, पार्लियामेंट में इख्तलाफात थे, लेकिन सब ने यही कहा कि भाई ये जंग का ज़माना हो, हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का मामला हो, सब इस मामले में एक है। अब देखना यही है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की आमना जिम्मेदारी थी, बड़ी ख़ास तौर पे ग्लोबल पावर्स की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी की या नहीं की। माज़रत के साथ एक शहरी होने की हैसियत से मैं कहूँगा कि हिपोक्रेसी जो है ना वो दिखाई गई है हिंदुस्तान को। अभी देखना वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी को आज देख छपी है, वो कहती है कि जी हिंदुस्तान ने हमें बता दिया था अमेरिका को कि ये आप करने जा रहे हैं, बता दिया था तो आप उसको रोकते ना कम से कम। हमें तो आप कह रहे हैं रोके, उनको क्यों नहीं रोका? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।